हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने चाह रहा हूँ कि सफलता कैसे मिलता है और सफलता के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बात करूँगा कि सफलता कैसे मिलता है। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, चाहे आप एक सिंगर बनना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करो। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कुछ भी बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस करो। आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। कंटिन्यू उस चीज़ को करना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो उसको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने कर लिया कल नहीं करना है, उसको लगातार करते रहना है। जब उस चीज़ को आप लगातार करते हो ना तो आपको वो चीज़ आ जाता है कि हाँ इसको ऐसे करना है। जैसे आप मैथ्स में कमज़ोर हो और मैथ्स को बार बार सॉल्व करते हो, बार बार सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि मैथ्स आपको आने लगता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि समझ में ना आ जाए। मैथ्स को 4 बार बनाओ। उसी तरीके से फिजिक्स है, उसमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, उस न्यूमेरिकल को 4 बार देखो, 4 बार बनाओ, समझो कि क्या है इसमें और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या करना है, फॉर्मूला याद रखो, याद नहीं हो तो उसको बार बार याद करो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, इंग्लिश, कुछ भी, उसको अगर बार बार आप पढ़ते हो, उसको लगातार आप उसको पढ़ते हो तो वो चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे आने लगता है। हम में से कई सारे लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार प्रयास करना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमें मेहनत करना है, तो कभी नहीं होगा। मेहनत जब तक नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज़ की, तब तक सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहला ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को आप लगातार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी जाके सफलता मिलता है। दूसरा होता है कि कोई भी काम करने से पहले एक प्लान बनाओ। प्लान का मतलब होता है कि क्या है, मुझे आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, और जो पीछे गलतियां हो गई उससे सीखना है। इसको कहते हैं प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। सुबह उठने से पहले प्लान बना लो, यानी रात में ही जब सोने जाते हो उससे पहले प्लान बना लो कि कल सुबह मुझे क्या क्या करना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई प्लान नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, जब जो चाहा वो करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ कुछ नहीं मिलता, पूरा दिन बीत जाता है, पता चलता है रात में कि मेरा दिन पूरा बीत गया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं बताता हूँ, अगर प्लान होगा ज़िंदगी में तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि प्लान ये बताता है कि आपको क्या करना है। प्लान आपको बताता है कि आपको क्या करना है। प्लान है सुबह इतने बजे उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, ये चीज़ इतने देर करना है, ये चीज़ इतने देर करना है, अभी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है प्लान, ये होता है रूटीन, ये होता है टाइम टेबल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। प्लान नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान का मतलब होता है कि डेली का जो प्लान बनाते हो, और लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि आप जैसे कह रहे हो कि मुझे 1 महीने में इसको पूरा करना है, ये है लॉन्ग टर्म प्लान। और शॉर्ट टर्म प्लान है कि आज का ये टास्क है, इसको आज पूरा करना है, और रात को चेक करना है कि मैंने आज जो प्लान बनाया था उसमें कितना मैंने कंप्लीट किया और क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या गलतियां रह गई, और जो गलतियां रह गई उससे सीख के खुद को इम्प्रूव करो। जो गलतियां हो गई उसको देखो कि हाँ आज मैंने 1 घंटा ये करना था, मैंने नहीं करा, तो क्यों नहीं कर पाया, उसकी वजह क्या है, उसको दूर करो। तो ये होता है कि प्लान से कोई भी काम करो। ऐसा नहीं कि प्लान नहीं है, जब चाहा तब उठ गए, जब चाहा तब ब्रश किए, जब चाहा तब नहा लिए। ऐसे करोगे तो ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगा। पहला मैंने कहा कि आप लगातार किसी भी काम को करो, दूसरा प्लान बना के करो, और तीसरा कोई भी काम करते हो तो उसमें फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपका ध्यान नहीं होगा कोई भी काम पे
तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, उस पर ध्यान होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, अगर 1 घंटा मुझे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मुझे 1 घंटा ये काम मेरे बॉस ने कहा है तो मुझे यही करना है। लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे 1 घंटा करना है तो थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट देख लेता हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब देख लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा बात करनी है वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि नहीं यार थोड़ा सा ही, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा आधा घंटा गुजर जाता है, फिर पता चलता है यार पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो फोकस नहीं है आपका, उस चीज़ पे फोकस नहीं है। अगर फोकस नहीं हो रहा है तो अपने आप से पूछो कि अगर आज मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया तो कल लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कल लोग मुझे बोलेंगे तू सफल नहीं है। इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने अभी फोकस नहीं किया। कोई भी काम करो, भले तुम 1 घंटा काम करो, लेकिन 1 घंटा पूरे फोकस के साथ, पूरे एकाग्रता, कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करो। जैसे अर्जुन से पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। और बाकी विद्यार्थी जो थे गुरुकुल में बोल रहे थे, कोई बोलता था हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई बोलता था हमें पक्षी दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिखाई देनी चाहिए, ना सुनाई देनी चाहिए। आपको जब एक लक्ष्य मिल जाता है उस पर फोकस करना चाहिए कि मुझे अभी यही करना है, इसी पे ध्यान लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद क्या है कि आपको उस काम को इतने ध्यान से करना है कि आपकी दुनिया की जितने विचार है सब आने बंद हो जाए। और जो भी काम करते हो उससे पहले अपने आप को ये सोचो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे सफल होना है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ ये काम। ऐसा सोच के कोई भी काम करोगे ना तभी सफलता मिलता है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ये विज़न नहीं है कि मुझे क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यही नहीं पता है, तो पहले इसका जवाब ढूंढ लो कि मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सफल होना है, मुझे ये बनना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और उसमें अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है, कई बार होता है कि आपका मोटिवेशन टूट जाता है कि आप अगर थोड़ा सा भी हार गए ना तो रोने लगते हो, अरे मैंने सोचा था कि मैं इतना कर लूँगा पर मुझे नहीं हो पाया, टूट गए अंदर से, नहीं हो पाया, दुखी हो गए। ये इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि या तो आपने कुछ उसमें गड़बड़ी करी होगी, उस काम को अच्छे से नहीं किया होगा, ध्यान से नहीं किया होगा, इसलिए उसमें आप असफल हो गए। तो आप अपनी कमियों को देखो, उससे सीखो। लेकिन बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, यार मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं हुई है, उसको सुधारना है, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे कि हाँ यहाँ पे कुछ कमियाँ रह गई, इसके कारण मैं असफल हो गया हूँ। मैं असफल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, और उस कमियों को दूर कर लो, आप सफल हो जाओगे। और एक चीज़ होता है कि आपके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कहते हो कि अभी मैंने करा, अभी इसका रिजल्ट आ जाए, ये भी आपको सफल होने नहीं देता है। कि आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने करते हो, उसके बाद कहते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। जब आप एक पेड़ लगाते हो तो वो 5 साल, 10 साल के बाद उसमें फल लगते हैं। उसी तरीके से जब आप काम करते हो तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आता है। आप उसको सीखते हो, सीखते जाते हो, उसमें आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, फिर जाके उसमें फल आते हैं, रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने शुरू किया आज और आज का आज ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही घड़ा भर जाएगा। तो ये होता है, डेली काम करो। ये मत देखो कि असफल हो गए तो सीखो उससे। और एक चीज़ जो आपको सफल बनने नहीं देता है वो है आपकी बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। ये भी कई बार ज़िंदगी में आपको सफल होने नहीं देता दोस्तों। बुरी आदतें जैसे नशा की आदत है, नशा का आदत जैसे शराब, सिगरेट, गांजा, ये जो भी है बुरी आदतें, जो नशा का है वो आपको सफल होने नहीं देता है। ये याद रखना, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो नशा को बाय बाय कर दो। को नशा चाहे किसी भी तरह का हो, पॉर्न भी हो सकता है, पॉर्न भी एक नशा है कि अब जब उसको देखते हो तो उसमें आप खो जाते हो, उसमें आप डूब जाते हो, जिससे आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होता है। फिर मास्टरबेशन करते हो तो वो जो सीमेंट निकलता है वो आपका एनर्जी बर्बाद हो रहा है, आपकी जो ताकत है वो बर्बाद हो रही है।
तो उसके बाद जब आप मास्टरबेशन करते हो, पॉर्न देखते हो, तो इससे आपके शरीर में जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, जो शारीरिक बल है, वो कमज़ोर होता है। इससे आप कुछ भी काम करते हो तो तुरंत थक जाते हो। इसलिए इस चीज़ को समझो कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो इन सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो पॉर्न हो, चाहे मास्टरबेशन हो, चाहे वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन हो, ये भी आपको असफल बनाता है कि आप लड़कियों के पीछे अट्रैक्ट होते हो, आकर्षित होते हो। आप सोचते हो कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे प्यार हो गया। अब जो काम करना है आपको ज़िंदगी में, जो सफल बनना है, वहाँ से ध्यान हट गया। ध्यान कहाँ चला गया? लड़कियों की तरफ। अब ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका ध्यान हट के कहाँ गया? लड़कियों की तरफ। तो वहाँ से भी ध्यान को हटाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो, वो लड़की तुमसे प्यार इसलिए करी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास अच्छे घर है, तुम्हारे माता पिता पैसे वाले हैं, इसीलिए वो लड़की तुमसे बात कर रही है, प्यार कर रही है। वो तुम्हारे पिताजी के पैसे की वजह से। लेकिन जब आप खुद के दम पे कुछ करोगे ना, तब अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद करे तो वो है सच्चा प्यार। वो है कि हाँ भाई प्यार। और एक बार ज़िंदगी में आप सफल हो गए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। इसलिए लड़कियों के पीछे मत भागो, क्योंकि इससे समय बर्बाद होगा और उसके बाद भी आपके ज़िंदगी में सफलता भी नहीं आएगा हाथ में। लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। दूसरी चीज़ होता है कि आपको अगर किसी ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते हो, ये भी आपको सफल होने नहीं देता है। लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने कहा कि तू नहीं है, तू नहीं कर सकता है, तू बेकार है, मर जा जाके, बहुत मजाक उड़ाया आपका, हताश हो गए, जो काम करना था वो बीच में ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ को भी समझो कि ज़िंदगी में लोग आपको चाहे कुछ भी बोलें, उस पर ध्यान नहीं देना है। लोग बोलेंगे तुझसे नहीं होगा, कितना भी अच्छा काम करोगे शुरुआत में, लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये फालतू का काम है, ये तू क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में तुम्हें असफल बनाता है। इसलिए असफल बनाता है क्योंकि आप दूसरे की बात सुन रहे हो। अब भीड़ से कुछ अलग कर रहे हो ना, तभी सफलता मिलता है, ये याद रखना। लेकिन भीड़ क्या करेगी? आपको कहेगी कि देखो हमारा बेटा इंजीनियर है। आपके पड़ोसी आके आपके माँ बाप को बोलेंगे कि हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, तुम क्या हो? अब आपके माँ बाप बोले कि बेटा ये देख, उनका बेटा ये है, उनकी बेटी ये है, तू क्या है? अब उनके साथ तुम्हारा कंपैरिजन हो रहा है। तो देखो, अगर तुम्हारा कोई कंपैरिजन किसी के साथ कर रहा है या तुम खुद की कंपैरिजन किसी के साथ कर रहे हो, तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये कंपटीशन नाम का शब्द भूल जाओ कि कंपटीशन है, ये है, वो है। कंपटीशन खुद से करो कि आज तुमने इतना अच्छा काम किया, जो भी कर रहे हो उसको कल तुम उससे भी अच्छा करो, उसके बाद तुम उससे भी अच्छा करो। ये होता है कंपटीशन, जो खुद के लेवल पे होता है। हम किसी से कैसे खुद को तुलना करते हैं कि वो इंसान सफल है, मैं नहीं हूँ, इसीलिए दुखी हो। ये भी आपको सफल होने नहीं देता है कि आप अपनी असफलता की तुलना किसी की सफलता से कर रहे हो। तो ये आपको दुख देगा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये आपको सफल होने नहीं देगा। इसलिए अपनी सफलता की तुलना किसी से मत करो और अपने आप को बदलो। अपने आप को चेंज करना ही कंपटीशन होता है। और एक चीज़ है, अच्छे खाने खाया करो। ये भी ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी बहुत चाहिए। और चाहे मेंटल एनर्जी मिले, चाहे फिज़िकल मिले, लेकिन आनी चाहिए एनर्जी। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज यानी योगा कर सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट बॉडी को भी फिट रख सकते हो। जब आप बॉडी को फिट रखोगे तो आप कुछ भी काम करोगे तो उसमें अच्छा फील होगा आपको। और अच्छे खाने खाया करो। अच्छे खाने खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे ये सब खाना नहीं है। हाँ, कभी कभी खा सकते हो, लेकिन आपको शाकाहारी खाने पे जोर देना चाहिए। दूध खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए भाई, सॉरी, दूध पीना चाहिए। उसके बाद से फ्रूट्स खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे क्या है कि आपको एक एनर्जी मिलती है कि आप कुछ भी करते हो तो उसमें आपको एनर्जी मिलता है। और एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा जो सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए। जब भी आप कुछ काम करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, तो माँ बाप का आशीर्वाद लो, क्योंकि ये आपके लिए एक शस्त्र है। ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है जो माँ बाप का आशीर्वाद है। आप कुछ भी काम शुरू कर रहे हो, माँ बाप को प्रणाम करो, कहो कि पिताजी मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ,
हो सकता है तुम कुछ अलग भी कर रहे हो जिसे पिताजी को पसंद ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लो, माँ का आशीर्वाद ज़रूर ले लो। इससे क्या है कि तुम जो कुछ भी करोगे ना, उसमें तुम्हें ये होगा कि मुझे मज़ा आ रहा है। वो मज़ा कहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका आशीर्वाद है। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता क्या है कि आप सफलता के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और माता पिता सबको भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, उनके लिए भी समय निकालना है। अपने टाइम टेबल में उनके लिए भी 1 घंटा समय लग दो, जो फैमिली के, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा जब आप उससे बातें करोगे, उनके साथ बैठोगे, क्योंकि वही है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। हो सकता है कि वो आपके विचार से अलग हो, क्योंकि वो चाहते हैं इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिल से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको भी चाहिए दिल से उन्हें बहुत प्यार करना। और जो सफल इंसान होता है वो सबसे प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता, सबसे अच्छे से बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सफल बनाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को याद रखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आपको मोटिवेशनल वीडियो बना के दे सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।